एवरीवन, मैं हूँ मुकेश, ब्यूटी एंड वेलनेस वोकेशनल टीचर GSSS मांडी पानीपत से इंडस एजुट्रेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से। तो आज हम पढ़ेंगे लेवल 3 की फर्स्ट यूनिट के बारे में, जो कि है ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री एंड ब्यूटी थेरेपी। थोड़ा सा ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं पहले। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन है ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री का कि द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन इज द फर्स्ट थिंग द कैचेज द आई ऑफ अदर। कि जो भी देखते हैं, देखने वाला क्या करता है कि सबसे पहले बाहरी सुंदरता को देखता है। बाहरी सुंदरता को देखकर ही पता लगता है कि भी इनका स्टैंडर्ड है जो वो कैसा है। तो इसके लिए ही, जिससे कि हम सुंदर दिखाई दें, उसके लिए ही ब्यूटी एंड वेलनेस में ब्यूटी थेरेपिस्ट का कार्य इससे रिलेटेड ही होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ब्यूटी थेरेपी के क्या कार्य होते हैं। जैसे कि ब्यूटी थेरेपिस्ट के बहुत सारे ब्यूटी के ट्रीटमेंट करती हैं और ओवरऑल अपीयरेंस यानी कि सुधार के लिए ड्रेसअप कैसा है, पुटिंग द राइट मेकअप कैसा है, स्किन केयर एंड हेयर स्टाइल, ये सभी ट्रीटमेंट एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरी साइड में क्या होता है कि वेलनेस। ये तो था ब्यूटी का, अब आ जाता है वेलनेस। वेलनेस में क्या होता है, ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि मैनिक्योर एंड पेडिक्योर और मसाज, जिसमें मसाज भी सम्मिलित होती है। और क्लाइंट को आफ्टर केयर एडवाइस भी देते हैं कि भी आप ये सब सर्विस करवाने के बाद में आप किस प्रकार अपने आप को फिट रख सकते हो। उसमें ये भी आ जाता है बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन, कि आप बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन और डेली एक्सरसाइज करके आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रख सकते हो। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री। और इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री कैरियर अपॉर्चुनिटी की कैरियर सर्विस क्या होती है इसमें, और अलग अलग प्रकार की ब्यूटी थेरेपी की सर्विस, और प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया। और आप जहां पर कार्य करते हो, जैसे कि सैलून में कार्य करते हो, तो उस एरिया को आप किस प्रकार मेंटेन करके रखोगे। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड एट ए वर्क प्लेस। और एक सेफ्टी के साथ साथ आप उस जगह पर कार्य किस प्रकार करोगे, ये सभी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके आगे आ जाता है ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है। द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर इज ग्रोइंग एट ए फास्ट पेस एंड इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। ब्यूटी एंड वेलनेस का जो सेक्टर है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ती जा रही है। अब इसके कारण क्या हैं कि भी ये क्यों बढ़ती जा रही है, उसे पहले ये भी है कि भी इसका जो इंडस्ट्री है, इसकी वजह से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक्स ग्रोथ भी, आर्थिक यानी कि आर्थिक स्थिति है जो, उसमें भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। अब इसका ग्रोथ करने का रीजन क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। रीजन ये है कि बहुत सभी जो भी लोग होते हैं वो अपनी पर्सनल ब्यूटी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। चाहे जो भी कहीं भी कोई भी कार्य कर रहा है, तो वो सभी अपने आप को, हर कोई चाहता है कि भी मैं अच्छा दिखूं, मेंटेन दिखूं, वेल बीइंग दिखूं। तो वो इसीलिए फिर अपने आप को स्टाइलिश और सुंदर दिखाने के लिए ब्यूटी सर्विसेज लेते हैं।
तो इसके कारण जो कस्टमर हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और इसीलिए जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें ये सब दिया हुआ था। कस्टमर हैं जो सैलून पर जाते हैं और अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट और थेरेपीज लेते हैं, जिन कस्टमर को फिर हम सेटिस्फाई करने के लिए उनको वही सर्विस, अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के द्वारा। जैसे अभी ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बिजनेस ऑफ ब्यूटी, द बिजनेस ऑफ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी में बिजनेस कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 2012-13 में 41,224 करोड़ का हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस की जो मार्केट थी वो इंडिया में इतनी थी, और 2017-18 में ये बढ़कर 80,370 करोड़, इसका इतना ज्यादा स्कोप और ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया में। उसके बाद अब इसका जो बिजनेस एस्टिमेट है, ये कितनी ज्यादा इसकी ब्यूटी एंड वेलनेस की सर्विसेज हैं, 3.4 मिलियन के लगभग पहुंच चुकी हैं। अब उससे आगे हम इस सेक्टर में सेगमेंट क्या क्या हैं वो बताते हैं इसमें। जैसे कि 48% है ब्यूटी एंड वेलनेस के सेगमेंट, और 48% है स्लिमिंग एंड फिटनेस, और 4% है रिजुवेशन। तो अभी हम करते हैं बात सेगमेंट की। वन सेगमेंट ऑफ द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री दैट इज डूइंग पर्टिकुलरली वेल इज स्पेशलाइज्ड हेयर केयर। एक सेगमेंट क्या है ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में कि हेयर केयर जो स्पेशल है वो हेयर केयर है, यानी कि हेयर की सर्विस ज्यादा करवाई जाती है। और दूसरी ओर अनदर सेगमेंट एक्सपेंडिंग रैपिडली इज ब्राइडल मेकअप, और दूसरी ओर कौन सा सेगमेंट है, ब्राइडल मेकअप, जो कि जल्दी से किया जाता है और सर्विस भी महंगी होती है। इट वॉज यूजली ओनली द ब्राइड हु विजिटेड ए सैलून प्रायर टू द वेडिंग। यह कब किया जाता है, शादी के टाइम पर ब्राइड का, यानी कि दुल्हन का और दूल्हे का किया जाता है। लेकिन अब जो इन दिनों में क्या चल रहा है, बट दीज डेज एवन द ब्राइड ग्रूम फ्रेंड एंड रिलेटिव ऑफ बोथ द ब्राइड एंड द ग्रूम गो फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड सर्विस इन सैलून। लेकिन अब दूल्हा और दुल्हन के साथ साथ उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी इनसे रिलेटिव सर्विस करवाने के लिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के लिए सैलून में जाते हैं। विच ऑफन ऑफर स्पेशल पैकेज फॉर दिस टाइप ऑफ क्लाइंटल। तो इसके लिए क्लाइंट के लिए स्पेशल पैकेज बना दिया जाता है, जिसमें कि ये दे दिया जाता है, इसमें ये सर्विस आपको इतने पैसे में दी जाएंगी। तो उसके आगे है द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर आर एज फॉलोज। ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर की ग्रोथ क्यों हो रही है, कुछ उसके कारण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है पीपल आर बाइंग मोर ब्यूटी प्रोडक्ट। लोग हैं जो वो और ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसके कारण भी इंडस्ट्री में ग्रो हो रहा है। दूसरा है पीपल आर मूविंग द सिटीज एंड स्पेंडिंग मोर मनी टू अवेल ब्यूटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और क्या कर रहे हैं, लोग गांव की बजाय शहरों में ज्यादा जा रहे हैं और ज्यादा शहरों में जाकर और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जब पैसा होगा तो उसके बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट और सर्विस ज्यादा लेंगे। उसके बाद आ जाता है यंग पीपल आर बीइंग एक्सपोज टू एडवर्टाइजमेंट थ्रू मीडिया विच इंक्रीज देयर एस्पिरेशन टू लुक ब्यूटीफुल एंड प्रेजेंटेबल एट ऑल टाइम। और जो यंग पीपल हैं वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मीडिया में, मीडिया के साथ ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आजकल सोशल साइट हैं, तो उसके कारण भी क्या हो जाते हैं, वो इंस्पायर होते हैं और अपने आप को, अपनी प्रेजेंटेबल को हर समय सुंदर दिखाना चाहते हैं। देयर इज नेक्स्ट है देयर इज एन ऑब्सेशन विद यंगर लुकिंग स्किन एज मोर एंड मोर कंज्यूमर आस्क फॉर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट एंड एंटी एजिंग प्रोडक्ट। हर कोई अपने आप को, अपनी स्किन को लंबे समय तक यंग दिखाना चाहता है, तो उसके कारण जो कंज्यूमर्स हैं
वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं और एंटी एजिंग प्रोडक्ट हैं जो वो ज्यादा खरीदते हैं और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी लेते हैं। नेक्स्ट है मोर प्रोडक्ट इनोवेशन इज बीइंग डन फॉर इनहेंसिंग मार्केटेबिलिटी। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं, मार्केट में रखे हुए दिखाई देते हैं, तो आप उनकी तरफ आकर्षित होते हो और उनको खरीदते हो। ये सभी कारण थे कि जो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री है वो ग्रो अप ज्यादा हो रही है। अब हमारा सेशन फर्स्ट आ जाता है करियर अपॉर्चुनिटीज इन द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर, यानी कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, यानी कि अवसर क्या क्या हैं, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मेजर सब सेगमेंट इन द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर, कुछ यहाँ पर सब सेगमेंट दिए हुए हैं ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के। द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर है सेवरल सब सेगमेंट, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया हुआ है मेजर सब सेगमेंट। ब्यूटी सेंटर खुले हुए हैं, हेयर सैलून्स हैं, फिटनेस है, स्लिमिंग है, रिजुनवेशन है, प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल्स है और अल्टरनेटिव थेरेपी है। ये सब क्या है, मेजर सब सेगमेंट हैं, यानी कि ब्यूटी इंडस्ट्री में इन सभी में आपको आपका करियर बन सकता है, आपको इनमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले आ जाता है ब्यूटी सेंटर और सैलून्स। अब इसमें आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। ए ब्यूटी सैलून प्रोवाइड स्किन, हेयर, नेल केयर एंड अदर रिलेटेड थेरेपीज टू इम्प्रूव द ओवरऑल लुक ऑफ ए पर्सन। एक ब्यूटी सैलून क्या क्या प्रोवाइड करवाता है सर्विस, स्किन की, हेयर की, नेल केयर और दूसरी थेरेपीज जो कि आपके ओवरऑल लुक को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये सभी सर्विसें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के आधार पर ही दी जाती हैं। जैसे कि जिसको हेयर की सर्विस चाहिए उसको हेयर की देंगे, जिसको नेल की सर्विस चाहिए उसको नेल की देंगे और जिसको स्किन की चाहिए उसको स्किन की देंगे। ये सभी होता है ब्यूटी सेंटर और सैलून्स में। आगे आ जाता है हेयर सैलून्स। हेयर सैलून्स क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, यानी कि जहाँ पर हेयर का कार्य किया जाता है, हेयर की सर्विस दी जाती हो। These are specialized salon which provide service like haircut, hair styling, shampooing, hair coloring and scalp treatment। हेयर सैलून्स में स्पेशल सैलून्स होते हैं ये, और जिसमें जैसे कि कौन सी सर्विस दी जाती हैं, हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग, शैम्पू करना, हेयर कलरिंग एंड स्कैल्प ट्रीटमेंट। ये सभी सर्विसेज हेयर सैलून्स में दी जाती हैं। सम हेयर स्टाइलिस्ट एवन प्रोवाइड नेल एंड स्किन केयर सर्विस। लेकिन कुछ हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं जो वो नेल और स्किन की सर्विस भी साथ में देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल। प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल, दिस इन्वॉल्व काउंटर सेल ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड एज रिलेटेड हेल्थ एंड अपीयरेंस इशू ऑफ क्लाइंट्स बाय ए सैलून। इसमें क्या क्या होता है कि एक काउंटर लगाया जाता है जिसमें आप ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, यानी कि उनको ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हो। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, कॉस्मेटिक आ जाते हैं और आपकी एज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और कई इशू होते हैं जो क्लाइंट के, उनसे रिलेटेड भी ये प्रोडक्ट मिलते हैं। और इनको आप एक सैलून से भी ले सकते हो, क्योंकि कई सैलून वाले क्या करते हैं कि काउंटर रखते हैं सेल करने के लिए भी। नेक्स्ट आ जाता है फिटनेस एंड स्लिमिंग। These include service provider in the field of physical exercise, yoga, aerobics, other mind and body practice, weight loss and slimming। इसमें क्या किया जाता है, फिटनेस और स्लिमिंग में इसमें सर्विस कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक एक्सरसाइज, योगा और
दूसरी दिमाग और बॉडी से संबंधित है, यानी कि जो शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको स्वस्थ रखे वो सारी सर्विसेज इनमें दी जाती हैं, जैसे कि वेट लॉस और स्लिमिंग वाली भी सर्विस होती है इसमें। नेक्स्ट होता है रिजुनवेशन सेंटर। रिजुनवेशन सेंटर क्या होता है? री मतलब रिजुनवेशन मतलब पुनर्जीवित। इसमें क्या आता है? दिस इंक्लूड द कोर स्पा इंडस्ट्री सर्विस सच एज स्पा ऑपरेशन, spa education, spa product and events. The sector primarily offer proactive service aimed at relaxing the body and mind. इसमें होता है, इस इंडस्ट्री सर्विस में स्पा दिए जाते हैं, जैसे कि स्पा ऑपरेशन, स्पा एजुकेशन, स्पा प्रोडक्ट, यानी कि इसमें स्पा के बारे में आपको सिखाया भी जाता है, स्पा के बारे में पढ़ाया जाता है, स्पा के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, और स्पा कैसे किया जाता है, जैसे कि हेयर स्पा, बॉडी स्पा, ये सब इसमें रिजुनवेशन सेंटर में आते हैं। द सेक्टर प्राइमरली ऑफर प्रोएक्टिव सर्विस एम्ड एट रिलैक्सिंग। इस सेक्टर की सर्विस का एम क्या होता है? रिलैक्सेसिंग द बॉडी एंड माइंड, यानी कि आपके शरीर और दिमाग को आराम पहुंचाना। नेक्स्ट आ जाता है अल्टरनेटिव थेरेपी सेंटर। अल्टरनेटिव थेरेपी सेंटर में क्या होता है? क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स अंडर अल्टरनेटिव थेरेपी आर प्रोवाइड इन दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में आपको एक क्लिनिक खोले जाते हैं, उसमें आपको अल्टरनेटिव थेरेपी दी जाती है, जैसे कि उसमें आपको नेचुरल तरीके से हील किया जाता है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वेस्टर्न मेडिकल ट्रीटमेंट और एलोपैथिक और फार्माक्यूटिकल प्रोसीजर्स। इसमें दोनों तरह के, यानी कि साइंस के द्वारा भी और नेचुरल तरीके से भी ट्रीटमेंट किया जाता है, दोनों तरीके अपनाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरोपैथी दिस इंक्लूड क्रिस्टल हीलिंग, कपिंग एंड वाइब्रेशन थेरेपी। इसमें अलग अलग थेरेपी होती हैं, जैसे नेचुरोपैथी होगी जिसमें हर्बल के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, हर्बल ऑयल्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, आपके बॉडी को मसाज के द्वारा हील किया जाता है, और वाइब्रेशन थेरेपी होती है। तो इसमें ये बहुत सारी थेरेपी आ जाती हैं, जैसे कि सोनाबाद थेरेपी है, आयुर्वेदा में ये सारी थेरेपी आती हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी। नेक्स्ट आ जाता है यूनिसेक्स सैलून्स। यूनिसेक्स सैलून्स यानी कि मैन और वुमेन दोनों की सर्विस दी जाती है वहां पे, ये होता है यूनिसेक्स सैलून्स। यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून्स ऑफर ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विस टू बोथ मैन और वुमेन। इसमें यही बताया गया है कि यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून्स क्या ब्यूटी और वेलनेस सर्विस दोनों को ऑफर करते हैं, यानी कि मैन और वुमेन दोनों को। Many organized segments are offering such services and unisex beauty and wellness center are gradually gaining acceptance in the Indian society. लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, कुछ सेगमेंट या कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में एक्सेप्ट नहीं की जाती यूनिसेक्स ब्यूटी और वेलनेस सेंटर में। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स। The growing number of customers in the beauty and wellness sector has attracted a number of international brands to the Indian market. कस्टमर क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कस्टमरों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के इंटरनेशनल ब्रांडों की तरफ, क्योंकि उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इंडियन मार्केट में इंटरनेशनल ब्रांडों की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड विद ए प्रेजेंस इन इंडिया। कुछ प्रसिद्ध इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड हैं जो वो इंडिया की मार्केट में आए हुए हैं, जैसे कि मेबलिन न्यूयॉर्क का है, लॉरियल पेरिस का है, मैक है, एक्सेट्रा। Beside with an upsurge of online retail, Indian consumers have an access to a wide range of beauty and grooming
प्रोडक्ट। और दूसरी साइड में क्या है कि भी ऑनलाइन भी खरीदे जा रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स के द्वारा। प्रोडक्ट हैं जो ब्यूटी एंड ग्रूमिंग के प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन भी खरीदे जा रहे हैं। जैसे कि वो तो इंटरनेशनल ब्रांड मार्केट में थे जो ऊपर बताया था, और ये दूसरी साइड ऑनलाइन भी खरीदे जाते हैं। बोथ इंडिजियंस एंड इंटरनेशनल, यानी कि इंडियन भी और इंटरनेशनल भी, दोनों तरह के प्रोडक्ट ऑनलाइन भी खरीदे जा रहे हैं। सम ऑफ द इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड आर, कुछ इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड हैं जो ये हैं लैक्मे, हिमालय, VLCC, बुटीक, शहनाज हुसैन, फॉरेस्ट एसेंशियल एक्सेट्रा। ये सभी ऊपर जो बताए थे वो इंटरनेशनल ब्रांड थे और ये हमारे इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड हैं। अब उसके आगे हम क्या पता करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैरियर पथ फॉर ब्यूटी थेरेपिस्ट, यानी कि ब्यूटी थेरेपिस्ट का कैरियर पथ क्या है, यानी कि आप अपने कैरियर पर हाई लेवल पर कैसे जा सकते हो, वो सभी इसमें बताया गया है। मोस्ट ब्यूटी थेरेपिस्ट स्टार्ट देयर कैरियर इन ब्यूटी सेंटर एंड हेयर सलून्स। बहुत सारे ब्यूटी थेरेपिस्ट होते हैं जो वो अपना कैरियर हेयर सलून से शुरू करते हैं, ब्यूटी सेंटर और हेयर सलून से स्टार्ट करते हैं। However, any time during their career, they can shift to other sub segment. कुछ समय बाद अपने करियर के दौरान वो दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि जैसे पहले हेयर सलून्स खोला उन्होंने, फिर वो मेकअप में गए, फिर वो नेल्स में गए, तो इस प्रकार वो अपने सेगमेंट है जो वो बढ़ाते जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम अर्बन एरियाज एंड मेट्रो सिटीज, द raising awareness of beauty and wellness is causing the expansion of the industry in other area as well। और फिर वो अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अर्बन एरियाज में, यानी कि जो गांव के एरिया है वहां पर, और मेट्रो सिटीज में भी अपने जो ब्यूटी सलून्स हैं वो खोलते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में दूसरे एरिया में पर भी जाकर ये अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाते हैं, खोलते हैं। तो अभी आगे ये टेबल बनाई हुई है कि आप सबसे पहले जो हाई लेवल का होता है वो कौन होता है, इसमें ये बताए हुए हैं। जैसे कि इसमें बताया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी कि जो सबसे हाई लेवल का होता है वो कौन होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके बाद आता है ब्यूटी एंड वेलनेस क्वालिटी एश्योर, ब्यूटी एंड वेलनेस क्वालिटी एश्योर, यानी कि उसकी क्वालिटी को निर्धारित करने वाला ब्यूटी क्वालिटी एश्योर होता है। उसके बाद आ जाता है सेंटर हेड सलून, यानी कि सलून का हेड, यानी कि या सेंटर का हेड या सलून का हेड। उसके बाद है स्किन केयर सर्विसेज इंटरनल इवेल्युएटर, जो स्किन केयर सर्विस दी जाती हैं उसको अंदरूनी तौर पर इवेल्युएट करने वाला। इसके बाद है मास्टर ट्रेनर, जैसे कि जो भी ट्रेनिंग देता है वो होता है मास्टर ट्रेनर। उसके बाद ब्यूटी मैनेजर, उसके बाद क्या कौन है, ब्यूटी मैनेजर, यानी कि जो ब्यूटी की सर्विस देते हैं उनके ऊपर जो उनको मैनेज करता है वो होता है ब्यूटी मैनेजर। इसके बाद है एस्थेटिशियन। इसके बाद आ जाता है स्किन केयर ट्रेनर, यानी कि जो स्किन को केयर करने के लिए जो भी एडवाइस देते हैं वो स्किन केयर ट्रेनर होते हैं। उसके बाद है ब्यूटी एडवाइजर, यानी कि जो ब्यूटी के बारे में सलाह देते हैं कि आपकी ऐसी, आप अपनी ब्यूटी को इस प्रकार एनहेंस कर सकते हो, इस प्रकार आप अपने आप को और ज्यादा सुंदर दिखा सकते हो, तो वो कौन हो जाता है, ब्यूटी एडवाइजर। उसके बाद है सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट। सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट यानी कि ब्यूटी थेरेपिस्ट का जो सीनियर होता है, जो जिसको ब्यूटी थेरेपियों के बारे में पूरी नॉलेज होती है,
वो हो जाता है सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट। उसके नीचे वाला होता है ब्यूटी थेरेपिस्ट, यानी कि सीनियर से नीचे फिर आ जाता है ब्यूटी थेरेपिस्ट, यानी कि जो ब्यूटी से की सर्विसेज देते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, यानी कि ब्यूटी थेरेपिस्ट की सहायक। उसके बाद है मैनिक्योरिस्ट एंड पेडिक्योरिस्ट, यानी कि जो मैनिक्योर करते हैं और जो पेडिक्योर करते हैं वो हो जाते हैं मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट। उसके बाद फिर से यही दिया हुआ है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जैसे कि ऊपर दिया हुआ था। सबसे पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उसके बाद ब्यूटी एंड क्वालिटी एश्योर, फिर आ जाता है उसमें ऊपर दिया हुआ था स्किन केयर के बारे में सारा था, जो वो ब्यूटी और स्किन केयर के बारे में था। अब है मेकअप के बारे में जो पद हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं, हेयर की अलग है, मेकअप की अलग है और ब्यूटी और वेलनेस की अलग है। इसी प्रकार इसके अलग अलग पद दिए हुए हैं। जैसे इसमें अब मेकअप की दी हुई है ब्यूटी एंड वेलनेस क्वालिटी श्योर। उसके बाद आ जाता है मेकअप सर्विस इंटरनल इवेल्युएटर, यानी कि अंदरूनी तौर पर जो इवेल्युएट करता है मेकअप सर्विसों को हो जाता है। उसके बाद मास्टर ट्रेनर, जो सिखाता है वो मास्टर ट्रेनर। उसके बाद मेकअप ट्रेनर, जो मेकअप करता है, मेकअप करना सिखाता है, वो हो जाता है मेकअप ट्रेनर। सेंटर हेड सैलून्स, यानी कि जो सैलून का हेड होता है, सैलून चलाता है, वो हो जाता है सेंटर हेड सैलून। सीनियर प्रोस्थेटिक एंड मीडिया मेकअप आर्टिस्ट, जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि जो मीडिया में जिनकी ये मॉडल वगैरह बनाते हैं, जिनको मॉडल को तैयार करते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट, जो मीडिया में उनकी फिर ये मैगजीन वगैरह बनती हैं। तो उसके बाद आ जाता है सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट, वही इसमें कि ब्यूटी थेरेपिस्ट का जो सीनियर होता है वो आ जाता है। उसके बाद है थिएटर मीडिया एंड स्पेशल इफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट, जो स्पेशल मेकअप उनके लिए करते हैं, जैसे कि जो मीडिया में, थिएटर में और स्पेशल प्रभाव दिखाने के लिए कहीं पर जो कार्य करता है, उनका जो मेकअप करता है वो हो जाते हैं स्पेशल इनके मेकअप आर्टिस्ट। ब्राइडल फैशन एंड फोटोग्राफिक मेकअप आर्टिस्ट, इसमें आगे हो जाते हैं जो स्पेशल ब्राइडल का ब्राइडल के लिए मेकअप करते हैं और उनकी फोटोग्राफी की जाती है फिर मैगजीन्स वगैरह के लिए। उसके बाद है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, यानी कि ब्यूटी थेरेपिस्ट की सहायक। मैनिक्योर और पेडिक्योरिस्ट, मैनिक्योर करने वाला, पेडिक्योर करने वाला और असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, इसका भी ब्यूटी थेरेपिस्ट की सहायक। अब वो मेकअप का था, ये अब आ जाता है नेल्स के बारे में। नेल्स के बारे में भी ऐसे ही होगा, पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, फिर ब्यूटी एंड वेलनेस क्वालिटी असेसर होगा, फिर नेल्स केयर सर्विस इंटरनल इवेल्युएटर होगा, यानी कि जो नेल केयर करने के लिए जो सर्विस दी जाएंगी, जैसे कि मैनिक्योर किया जाता है, नेल आर्ट किया जाता है, उसको इवेल्युएट करने वाला। उसके बाद यही होंगे सेंटर हेड सैलून्स होगा, मास्टर ट्रेनर होगा, नेल ट्रेनर होगा और सीनियर नेल टेक्नीशियन होगा। नेल ट्रेनर होता है जो कि नाखूनों के बारे में पूरी नॉलेज रखता है, नाखून किस प्रकार बढ़ते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में ये सभी उनको पता होती है। नेल टेक्नीशियन यानी कि नाखून के बारे में, नाखून जैसे अलग अलग नेल आर्ट चले हुए हैं, अभी नेल एक्सटेंशन चले हुए हैं, तो उनको उनकी हर प्रकार की जो टेक्निक जानता है वो होता है नेल टेक्नीशियन। उसके बाद आ जाता है वही मैनिक्योर पेडिक्योर, असिस्टेंट टैटू आर्टिस्ट, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, असिस्टेंट स्पा थेरेपिस्ट, ये सारे करियर पथ दिखाए गए हैं। थैंक यू।